Page 23. Unit 3. Even the biggest trees begin life as tiny seeds. Read about how the little acorn grew big. हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज शेषराज और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 और क्लास भी 3 है। पोइम का नाम है लिटिल बाय लिटिल। कक्षा 3 की इंग्लिश बुक है मेरीगोल्ड, जिसमें यूनिट 3 है और जिसका नाम है लिटिल बाय लिटिल। एक पोइम है छोटी सी। इस पोइम में देखिए होता क्या है, एक सीड है, अकॉर्न है, वो अपनी स्टोरी बता रहा है कि मैं कैसे ज़मीन के अंदर रह करके वहाँ से पानी लेता हूँ, फिर धीरे धीरे दिन ब दिन सालों साल मैं एक छोटे से बीज से पौधा बनता हूँ, पौधे से मैं एक बड़ा सा ताकतवर एक जंगल का प्राइड, फॉरेस्ट का गर्व, मैं बड़ा सा पेड़ बन जाता हूँ। तो कैसे बनता हूँ मैं धीरे धीरे करके, कैसे मेरे में इम्प्रूव आता है, तो वो अपनी एक स्टोरी बता रहा है। ये स्टोरी इस पोएम में दी गई है जिसका नाम है लिटिल बाय लिटिल, यानी थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके, छोटा छोटा करके मैं एक बड़े से पेड़ में कैसे बदल जाता हूँ। आइए लीजिए प्रस्तुत है, पहले पढ़ लेते हैं इसको। Even the biggest trees begin life as tiny seeds. Read about how the little acorn grew big. Little by little. Little by little, an acorn said, And it slowly sank in its mossy bed, I'm improving every day. hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew. Little by little, it sipped the dew. Downward it sent out a thread-like root. Up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, Little by little, the leaves appear. and the slender branches spread far and wide. Till the mighty oak is the forest's pride. New words, Hidden, slowly, downward, slender, mighty, branches, pride, improving, sipped. shoot. तो ये आपने प्रोनाउंसिएशन इसका सुना। आइए एक बार पुनः हम इसको रीड कर लेते हैं। पोएम का नाम है लिटिल बाय लिटिल। इसमें एक सीड है, एक ओक जो ट्री का सीड होता है, वो अपनी स्टोरी बता रहा है कि कैसे एक बीज जो है ज़मीन में रहता है, फिर पानी देने से, और फिर कैसे वो बड़ा होता है, कैसे उसमें पत्तियाँ आती हैं धीरे धीरे। तो लिटिल बाय लिटिल एन अकॉर्न सेड, एक बीज है, वो अपनी स्टोरी बता रहा है कि धीरे धीरे एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मोजी बेड, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, मैं हर दिन इम्प्रूव करता हूँ ज़मीन में, बेड में, ज़मीन में। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, ज़मीन में मैं छुपा रहता हूँ, है ना, छुप के रहता हूँ मैं, और फिर इम्प्रूव करता हूँ। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, और धीरे धीरे मैं बड़ा होता हूँ ज़मीन में छुप के। लिटिल बाय लिटिल इट्स सिप्ड ड्यू, अंदर जो है मैं पानी की घूंट पीता रहता हूँ, सिप करता रहता हूँ, चुस्की लेता रहता हूँ पानी की, और ज़मीन के अंदर ही अंदर मैं बड़ा होता रहता हूँ धीरे धीरे, छोटा छोटा। लिटिल बाय लिटिल, एक बीज अपनी स्टोरी बता रहा है। हम बीज को ज़मीन में डाल देते हैं, उसमें हम पानी डालते हैं, तो वो धीरे धीरे पानी पीता रहता है, पानी की बूंद वो लेता रहता है, और धीरे धीरे वो अंदर से इम्प्रूव करता है, बड़ा होने लगता है। तो एक सीड की स्टोरी है। यूनिट 3 है और क्लास भी 3 है। उसके बाद में देखिए, डाउनवर्ड इट सेंट आउट ए थ्रेड लाइक रूट, नीचे जो है इसकी जड़ें आती हैं, बीज के नीचे जड़ें आती हैं धागे की तरह, बिल्कुल थ्रेड की तरह। अप इन द एयर स्प्रेंग ए टाइनी शूट, और ज़मीन के ऊपर एक तीर के जैसे उसकी कोंपल निकलती है उसमें, है ना। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, दिन ब दिन, सालों साल। लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, पत्तियाँ आती हैं उसमें, एंड द स्लेंडर ब्रांचेज स्प्रेड फार एंड वाइड, उसमें ब्रांचेज आती हैं, पत्तियाँ आती हैं। टिल द माइटी ओक इज़ द फॉरेस्ट प्राइड, और फिर वो ताकतवर ओक ट्री बन जाता है जो फॉरेस्ट का प्राइड होता है, पूरे जंगल का गर्व होता है। तो धीरे धीरे करके दिन ब दिन, सालों साल पानी के अंदर से घूंट लेता रहता है, और फिर बाहर निकलता है, और फिर ऐसे बड़ा होता है कि ताकतवर पेड़ बन जाता है ना।
और ताकतवर पेड़ बन जाने से फिर ये जंगल का प्राइड होता है। जो पिक्चर में आप देख रहे हैं इतना बड़ा पेड़ बन जाता है, फिर ओक ट्री होता है। तो बना किससे? इस सीड से बना। तो सीड को हमने डाला और फिर धीरे धीरे करके स्लोली दिन ब दिन सालों साल वो जो छोटा सा बीज है वो एक बड़े से पेड़ में कैसे बदल जाता है, ये स्टोरी इस पोएम में बताई गई। अब कुछ न्यू वर्ड्स हैं इसमें, लगभग 10 न्यू वर्ड्स, आइए वो जान लेते हैं। तो न्यू वर्ड्स में पहला है हिडन, है ना, HIDDEN। हिडन का इंग्लिश में मतलब है केप्ट आउट ऑफ साइट, है ना, छुपा रहना, छुप के रहना। इसका एग्जाम्पल है देयर वर हिडन कैमराज इन द रूम। उस कमरे में छुपे हुए कैमरे हैं, हिडन है, वो हमें दिखाई नहीं देते, केप्ट आउट ऑफ साइट है वो, ठीक है। दूसरा न्यू वर्ड है स्लोली, एट ए स्लो स्पीड, मतलब धीरे से। आई वॉज वॉकिंग स्लोली, मैं धीरे धीरे चल रहा था पार्क में। तीसरा है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब है नीचे की तरफ। ही वॉज लाइंग हिज फेस डाउनवर्ड वाइल वॉचिंग द मूवी, जब मूवी देख रहा था तो उसका चेहरा जो है नीचे की तरफ था। स्लेंडर, वेरी थिन, बहुत पतला, है ना। ही हैज़ ए स्लेंडर नेक, उसकी जो गर्दन है वो बहुत ही पतली है। पांचवा माइटी, पावरफुल। माइटी का मतलब होता है ताकतवर, पावरफुल होता है। द माइटी किंग आस्क्ड हिज सर्वेंट्स टू सर्व हिम फूड, मतलब ताकतवर राजा ने अपने सर्वेंट को खाना बनाने के लिए बोला। ब्रांचेज का मतलब आपको पता है शाखाएं होती हैं। द ब्रांचेज ऑफ ए बनियन ट्री आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत होती हैं। प्राइड का मतलब गर्व होता है। द चिल्ड्रंस पेरेंट ग्लोड विथ प्राइड। इम्प्रूविंग मतलब सुधार होता है। आई एम इम्प्रूविंग माई मैथमेटिकल स्किल्स, मैं मेरी मैथमेटिक्स की जो कौशल हैं, स्किल्स हैं, उनको इम्प्रूव कर रहा हूँ। सिप्ड का मतलब होता है घूंट। ही सिप्ड कॉफ़ी अलोंग विथ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ में उसने कॉफ़ी की चुस्की ली। शूट का मतलब टू किल विथ ए बुलेट और एन एरो, एक तीर होता है। डोंट शूट ऑन हिज हेड, उसके सर पे तीर मत मारो। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है नेम द ट्री दैट द अकोन ग्रोज इनटू। अकोन जो होता है वो किस में बदल जाता है, कौन से पेड़ में बदल जाता है? तो इसका आंसर है एन अकोन ग्रोज इनटू एन ओक ट्री। एक अकोन जो होता है वो ओक ट्री में बदल जाता है। व्हाट थिंग्स डज ए सीड नीड टू ग्रो, एक बीज को बड़ा होने में क्या क्या चाहिए? A seed need water, air and sunshine to grow. उसको पानी चाहिए, उसको हवा चाहिए, उसको सूरज चाहिए, सन चाहिए। तो ये चीज़ें पेड़ को ग्रो होने के लिए चाहिए। फिर है कितने इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, हाउ मेनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम? सो देयर आर 3 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन दिस पोएम। दे आर टाइनी, स्लेंडर एंड माइटी, है ना। ये इसमें 3 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पोएम में आए हैं, टाइनी, स्लेंडर एंड माइटी। उसके बाद में है पिक्चर दे रखी है इसमें। पिक्चर 1 में कह रहा है आई गिव यू ऑल दिस, मैं तुम्हें ये सब देता हूँ। व्हाट डू यू गिव मी, आप मुझे क्या देते हो? तो पहली पिक्चर में देखिए आई गिव यू फ्रूट्स लाइक मैंगोज, एप्पल्स एंड गुआवा, मैं तुम्हें मैंगो, आम, सेब, अमरूद देता हूँ। आई ऑल्सो गिव हनी, मैं शहद भी देता हूँ। देयर इज़ ए नेस्ट वेयर द मम्मा एंड पापा स्पैरोज फीड देयर बेबी स्पैरोज। पिक्चर 2 में है हम क्या देते हैं। ह्यूमन बींग्स कट द बार्क ऑफ माई ट्रीज एंड यूज इट फॉर मेकिंग टायर्स एंड रबर्स, नॉट ए सिंगल बर्ड कम टू सिट ऑन माई ब्रांचेस, पीपल बर्न माई बार्क। तो ये हम लोग करते हैं। पेड़ हमें देखो, हमें फ्रूट्स देता है, हनी, शहद भी देता है, फर्नीचर, लकड़ी हमें मिलती है उससे। और जो बर्ड्स होते हैं वो भी अपने उन घोंसले बना के रखते हैं जहाँ पे वो अपने बच्चों को भोजन करवाते हैं, फीड करवाते हैं, उनको दाना देते हैं। हम क्या करते हैं, रबर बनाते हैं, टायर्स बनाते हैं, उनकी जो शाखाएं होती हैं उनको जला देते हैं। और कोई बर्ड्स जो है उन पे आके बैठता नहीं है हमारे वाले पे, ठीक है, हम उसको जला देते हैं, उसकी लकड़ियों को, पत्तियाँ जो हम खिला देते हैं पशुओं को। तो हम क्या करते हैं, अभी लुक एट पिक्चर 1, राइट 3 सेंटेंस ऑन व्हाट द ट्रीज गिव अस। पेड़ हमें क्या देते हैं इसके बारे में 3 सेंटेंस लिखना है। और दूसरी वाली पिक्चर में राइट 3 सेंटेंसेज ऑन हाउ वी हार्म, हम कैसे उनको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न है मैच करना है, अपोजिट टू वर्ड्स इसमें दे रखे हैं टेबल में, उनको मैच करना है। तो 3 प्रश्न हमारे सामने हैं। पहला आंसर देखिए, पेड़ हमें क्या देते हैं,
Trees give us fruits like mangoes, apples and guava. Trees also give us honey. Trees give us fresh oxygen to breathe. पेड़ हमें फ्रूट्स देते हैं, हनी देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं हमें सांस लेने के लिए। दूसरी पिक्चर में हम कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? We harm trees by cutting their barks for making rubbers and tires. We harm trees by cutting their branches because of which the birds nest get destroyed. जो पक्षी होते हैं उनके घोंसले नष्ट कर देते हैं हम। We pollute the environment. हम environment को जो है प्रदूषित कर देते हैं। तो ये हम नुकसान पहुंचाते हैं पेड़ों को। पेड़ हमें फ्रूट्स देते हैं, शहद देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हम बदले में क्या देते हैं? उनको काट के रबर टायर्स में यूज़ करते हैं। पेड़ों को काट देते हैं, पक्षियों के घोंसलों को हम नष्ट कर देते हैं, हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देते हैं पेड़ों को काट के, ठीक है। तो इतने सारे हम नुकसान पहुंचाते हैं। फिर तीसरे प्रश्न में इसमें दे रखा है कि जो टेबल में वर्ड्स दे रखे हैं अपोजिट, उनको मैच करना है ना, अपोजिट के साथ में मैच करना है, ठीक है। तो एक इसमें आपके लिए करके बताया गया है, माइटी का बताया गया है। आगे हम देखते हैं। तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स दे रखे हैं? डाउनवर्ड दे रखा है जिसका मतलब होता है नीचे की तरफ, स्लोली का मतलब धीरे से, लिटिल का मतलब छोटा सा, सिलेंडर का मतलब वेरी थिन पतला, माइटी का मतलब ताकतवर और डे का मतलब दिन होते हैं, है ना। पोइम में आया ये डाउनवर्ड का मतलब नीचे की तरफ मेरी जड़ें जाती हैं, स्लोली का मतलब मैं धीरे धीरे बड़ा होता हूँ, ग्रो करता हूँ, लिटिल का मतलब छोटा सा, सिलेंडर का मतलब बहुत पतली सी धागे की तरह मेरी जड़ें आती हैं, है ना, नीचे। माइटी मतलब ताकतवर, और मैं धीरे धीरे मतलब दिन ब दिन सालों साल फिर एक माइटी ट्री में बदल जाता हूँ, ताकतवर एक ओक ट्री में बदल जाता हूँ। डे का मतलब दिन ब दिन, है ना, दिन कि मैं हर दिन बढ़ता हूँ थोड़ा थोड़ा करके, लिटिल लिटिल करके, और एक दिन सालों बाद मैं एक स्ट्रॉन्ग ओक ट्री में बदल जाता हूँ। तो डाउनवर्ड का अपवर्ड हो जाएगा, स्लोली का फास्ट हो जाएगा, ठीक है, लिटिल का बिग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सिलेंडर का क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा, मतलब फैट हो जाएगा, सिलेंडर का फैट, सिलेंडर का मतलब पतला और फैट का मतलब मोटा, माइटी का मतलब मजबूत और वीक का मतलब कमज़ोर, डे का मतलब दिन और वीक, नाइट का मतलब रात, रात दिन। तो डाउनवर्ड अपवर्ड, स्लोली फास्ट, लिटिल बिग, सिलेंडर फैट, माइटी वीक और डे का नाइट, ये इसके ऑपोजिट वर्ड्स मैच हो जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड यूनिट नंबर 3 लिटिल बाय लिटिल एक पोएम है क्लास 3 की। थैंक यू सो मच।